यमनी फौज ने बहरी एमर में ऑयल टैंकर को निशाना बना दिया। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी ने यूनानी जहाज पर हमले के बाद आग लगने की इत्तला दी। बरतानवी मेरीटाइम का कहना है कि यमनी फौज अब तक 70 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों को निशान बना चुकी है। यमनी फौज ने गजा में जंगबंदी तक सिहोनी जहाज़ों और इजराइल जाने वाले जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर रखी है। यमनी फौज ने बहरी एमर में ऑयल टैंकर को निशाना बना दिया। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी ने यूनानी जहाज पर हमले के बाद आग लगने की इत्तला दी। बरतानवी मेरीटाइम का कहना है कि यमनी फौज अब तक 70 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों को निशान बना चुकी है। यमनी फौज ने गजा में जंगबंदी तक सिहोनी जहाज़ों और इजराइल जाने वाले जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर रखी है। यमनी फौज ने बहरी एमर में ऑयल टैंकर को निशाना बना दिया। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी ने यूनानी जहाज पर हमले के बाद आग लगने की इत्तला दी। बरतानवी मेरीटाइम का कहना है कि यमनी फौज अब तक 70 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों को निशान बना चुकी है। यमनी फौज ने गजा में जंगबंदी तक सिहोनी जहाज़ों और इजराइल जाने वाले जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर रखी है। आपको बताते चले, हमास और हिजबुल्लाह से जंग जारी रही तो इसराइल एक साल से पहले ही तबाह हो जाएगा। सेहूनी फौज के रिटायर्ड जनरल इर्तिग्ज बिर्क ने बड़ा दावा कर दिया। साबिक सेहूनी जनरल ने खबरदार करते हुए कहा कि मुसलसल जंग जारी रहने और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की सख्त मज़ाहमत इसराइल की जल्द तबाही का बायस बनेगी। गजा में दहशतगर्द इजराइल की कार्रवाइयाँ जारी हैं। दीर अल-बला और खान यूनुस में सेहूनी फौजों की टैंकों की मदद से पेश कदमी की जा रही है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक सुबह से अब तक 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। तलकरम में महाजिर खैमा बस्ती पर सेहूनी फौजों ने धावा बोल दिया। 12 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले ऑपरेशन में कई मकान नजर आतिश कर दिए। 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे से मजीद 55 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। गजा में दहशतगर्द इजराइल की कार्रवाइयाँ जारी हैं। दीर अल-बला और खान यूनुस में सेहूनी फौजों की टैंकों की मदद से पेश कदमी की जा रही है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक सुबह से अब तक 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। तलकरम में महाजिर खैमा बस्ती पर सेहूनी फौजों ने धावा बोल दिया। 12 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले ऑपरेशन में कई मकान नजर आतिश कर दिए। 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे से मजीद 55 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। अपनी शराइत पर अमरीका और यूरोप के साथ ताल्लुकात के लिए आमादा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नई हुकूमत जापान के साथ ताल्लुकात को तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल करेगी और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए टोक्यो के साथ मुश्तरका कोशिशें भी करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान वाशिंगटन और यूरोप के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश करेगा, ताहम इसके लिए शर्त है कि 2015 के जौहरी मुआहदे की रूह पर अमल करें और मुखालिफाना रवैया तर्क करके पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। अपनी शराइत पर अमरीका और यूरोप के साथ ताल्लुकात के लिए आमादा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नई हुकूमत जापान के साथ ताल्लुकात को तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल करेगी और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए टोक्यो के साथ मुश्तरका कोशिशें भी करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान वाशिंगटन और यूरोप के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश करेगा, ताहम इसके लिए शर्त है कि 2015 के जौहरी मुआहदे की रूह पर अमल करें और मुखालिफाना रवैया तर्क करके पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। यमनी फौज ने बहरी एमर में ऑयल टैंकर को निशाना बना दिया। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी ने यूनानी जहाज पर हमले के बाद आग लगने की इत्तला दी। बरतानवी मेरीटाइम का कहना है कि यमनी फौज अब तक 70 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों को निशान बना चुकी है। यमनी फौज ने गजा में जंगबंदी तक सिहोनी जहाज़ों और इजराइल जाने वाले जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर रखी है। यमनी फौज ने बहरी एमर में ऑयल टैंकर को निशाना बना दिया। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी ने यूनानी जहाज पर हमले के बाद आग लगने की इत्तला दी। बरतानवी मेरीटाइम का कहना है कि यमनी फौज अब तक 70 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों को निशान बना चुकी है। यमनी फौज ने गजा में जंगबंदी तक सिहोनी जहाज़ों और इजराइल जाने वाले जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर रखी है। यमनी फौज ने बहरी एमर में ऑयल टैंकर को निशाना बना दिया। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी ने यूनानी जहाज पर हमले के बाद आग लगने की इत्तला दी। बरतानवी मेरीटाइम का कहना है कि यमनी फौज अब तक 70 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों को निशान बना चुकी है। यमनी फौज ने गजा में जंगबंदी तक सिहोनी जहाज़ों और इजराइल जाने वाले जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर रखी है। आपको बताते चले, हमास और हिजबुल्लाह से जंग जारी रही
तो इसराइल 1 साल से पहले ही तबाह हो जाएगा। सेहूनी फौज के रिटायर्ड जनरल इर्तिग्ज बिर्क ने बड़ा दावा कर दिया। साबिक सेहूनी जनरल ने खबरदार करते हुए कहा कि मुसलसल जंग जारी रहने और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की सख्त मज़ाहमत इसराइल की जल्द तबाही का बायस बनेगी। गजा में दहशतगर्द इजराइल की कार्रवाइयाँ जारी हैं। दीर अल-बला और खान यूनुस में सेहूनी फौजों की टैंकों की मदद से पेश कदमी की जा रही है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक सुबह से अब तक 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। तलकरम में महाजिर खैमा बस्ती पर सेहूनी फौजों ने धावा बोल दिया। 12 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले ऑपरेशन में कई मकान नजर आतिश कर दिए। 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे से मजीद 55 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। गजा में दहशतगर्द इजराइल की कार्रवाइयाँ जारी हैं। दीर अल-बला और खान यूनुस में सेहूनी फौजों की टैंकों की मदद से पेश कदमी की जा रही है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक सुबह से अब तक 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। तलकरम में महाजिर खैमा बस्ती पर सेहूनी फौजों ने धावा बोल दिया। 12 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले ऑपरेशन में कई मकान नजर आतिश कर दिए। 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे से मजीद 55 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। अपनी शराइत पर अमरीका और यूरोप के साथ ताल्लुकात के लिए आमादा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नई हुकूमत जापान के साथ ताल्लुकात को तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल करेगी और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए टोक्यो के साथ मुश्तरका कोशिशें भी करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान वाशिंगटन और यूरोप के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश करेगा, ताहम इसके लिए शर्त है कि 2015 के जौहरी मुआहदे की रूह पर अमल करें और मुखालिफाना रवैया तर्क करके पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। अपनी शराइत पर अमरीका और यूरोप के साथ ताल्लुकात के लिए आमादा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नई हुकूमत जापान के साथ ताल्लुकात को तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल करेगी और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए टोक्यो के साथ मुश्तरका कोशिशें भी करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान वाशिंगटन और यूरोप के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश करेगा, ताहम इसके लिए शर्त है कि 2015 के जौहरी मुआहदे की रूह पर अमल करें और मुखालिफाना रवैया तर्क करके पाबंदियों को ख़त्म किया जाए।